गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मलकीत सिंह है। तो कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मुग़ल बादशाह जहांगीर के बारे में, लेकिन जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है खुर्रम, लेकिन खुर्रम के नाम से नहीं, वो बैठता है बाय द नेम ऑफ शाहजहाँ। लेकिन उसने क्या किया, जब वो गद्दी पर बैठता है उसने अलग तरीके से शासन किया। जो उसने इमारतें बनाई वो हमारे भारत में प्रसिद्ध हुई। जितनी भी इमारतें बनाई उसने, जैसे ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई, इसीलिए उसके काल को स्वर्ण काल कहा गया। ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, शाहजहाँ के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शाहजहाँ। जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1627 से लेके 1658 तक। इसका जन्म 1592 में हुआ था। तो लाहौर में पैदा हुआ शाहजहाँ कब, 1592 में, और इसका बचपन का नाम हुआ करता था खुर्रम। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शाहजहाँ, जिसका टाइम पीरियड 1627 से लेके 1658 तक है। जिसका जन्म 1592 में लाहौर के अंदर हुआ था और इसका नाम हुआ करता था बचपन का खुर्रम। लेकिन ये खुर्रम के नाम से नहीं, गद्दी पर बैठता है शाहजहाँ के नाम से। तो उसके बाद क्या हुआ, 1612 में इसने शादी की कर ली। तो उसके बाद क्या हुआ, 1612 ईस्वी में इसने शादी की अर्जुमंद बानो बेगम से, और जो इतिहास में फेमस हुई किस नाम से, मुमताज महल। ठीक है ना। तो क्या है, जो अर्जुमंद बानो बेगम है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ एक टाइटल है मुमताज महल का। उसका रियल नेम क्या हुआ करता था, अर्जुमंद बानो बेगम, लेकिन वो इतिहास में फेमस किस नाम से हुई, मुमताज महल के नाम से। और शाहजहाँ और मुमताज को इतना प्यार करता था आपस में, और इसीलिए उसकी ही याद में बना हुआ है ताजमहल। उससे पहले हम जान लेते हैं टोटल शाहजहाँ और मुमताज के कितने बच्चे हुए। टोटल 14 बच्चे। कितने बच्चे हुए इसके, टोटल 14, लेकिन उनमें से जीवित कितने बचे, 7। उनमें से पहला कौन था, दारा शिको। दूसरा बेटा उसका था औरंगजेब। तीसरा बेटा था उसका शाह शुजा। चौथा बेटा था उसका मुराद बख्श। उसके 4 बेटे जीवित थे, लेकिन उसकी 3 बेटियां जीवित थे। ठीक है ना। टोटल 7 जिंदा थे, उनमें से 7 क्या हो गए थे, मर चुके थे। उसकी पहली बेटी थी जहां आरा, दूसरी बेटी थी उसकी रोशन आरा, तीसरे नंबर की बेटी थी उसकी गोहन आरा, ठीक है ना। दोबारा समझ लेते हैं एक बार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शाहजहाँ, जिसका टाइम पीरियड 1627 से 1658 तक। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये गद्दी पर बैठता है 1627 में और शासन करता है 1658 तक। जिसका जन्म 1592 ईस्वी में कहाँ पर हुआ, लाहौर में हुआ। जिसका बचपन का नाम क्या हुआ करता था, खुर्रम। लेकिन जब खुर्रम के नाम से नहीं गद्दी पर बैठता है, ये शाहजहाँ के नाम से गद्दी पर बैठता है। उसके बाद 1612 में इसकी शादी होगी किससे, अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसको इसने टाइटल दिया क्या, मुमताज महल का। उसके बाद इसके टोटल कितने बच्चे हुए, 14। उनमें से जीवित कितने बचे, 7, जिसमें से 4 बेटे थे और 3 बेटियां। जिसमें से पहला बेटा उसका था दारा शिको, दूसरे नंबर का बेटा था उसका औरंगजेब, तीसरा शाह शुजा और चौथा मुराद बख्श। उसके बाद उसकी 3 बेटियां हुआ करती थी, जो पहली थी जहां आरा, उसके बाद रोशन आरा, उसके बाद गोहन आरा। और एक बात का ध्यान रखना, जो इसका बेटा ना दारा शिको, इसको मिनी अकबर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास में मिनी अकबर या लघु अकबर किस बादशाह या किसको कहा जाता है, तो वो कौन है, दारा शिको। क्योंकि जो इसका कंडीशन थी, रूल रेगुलेशन थे,
बिल्कुल सेम अकबर की तरह रहता था, किसी से भेदभाव नहीं करता था और सारे धर्मों को माना करता था, इसीलिए इसको मिनी अकबर या लघु अकबर भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, 1631 में मृत्यु हुई किसकी, मुमताज महल की। तो 1631 में मृत्यु हुई मुमताज महल की या अर्जुमंद बानो बेगम की। लेकिन इतिहास में पूछा जाता है कि मुमताज महल की मृत्यु कैसे हुई। तो जब मुमताज महल या शाहजहां की वाइफ उसके 14वें बच्चे मुराद बख्श को जन्म दे रही थी, उसी टाइम क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ या परसू पेड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु से कुछ देर पहले उसने शाहजहां से कहा कि आप मेरे मरने के बाद या मेरी कब्र के ऊपर एक ऐसी इमारत बनाना जो विश्व में ना कभी बने और ना कभी आगे जाके बनी हो। इसीलिए इस बात को ही सीरियस ले गया कौन, शाहजहां, और मरते ही उसने स्टार्ट करवा दिया क्या, ताजमहल। तो जब मुमताज महल मरी 1631 ईस्वी में, तो उसी टाइम क्या हुआ, 1631 में स्टार्ट करवा दिया ताजमहल बनना। और ये बना कब तक, 1653 तक। मतलब ताजमहल बनने को कितना टाइम लग गया, 22 ईयर्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता कि ताजमहल को कुल कितना समय लगा बनने में, 22 ईयर्स। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ताजमहल का जो नक्शा है या उसका डिजाइन है किसने तैयार किया था, तो वो कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है ना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताजमहल पर किस संगमरमर का प्रयोग किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, सफेद संगमरमर का। तो क्या हुआ, जो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है पूरा का पूरा ताजमहल। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो जो व्हाइट मार्बल है वो कहां से मंगवाया गया था, तो वो मकराना से मंगवाया गया था। और ये मकराना कहाँ है, राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था व्हाइट मार्बल, जिसका प्रयोग किस पे किया गया, ताजमहल के ऊपर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ताजमहल है उसका प्रधान मिस्त्री कौन है, तो उसका प्रधान मिस्त्री हुआ करता था उस्ताद ईशा। ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुल कितने मजदूरों ने काम कर कर ताजमहल को बनाया था, तो टोटल कितने मजदूर थे, 20,000 मजदूरों से ही विश्व हमारे इंडिया की सबसे फेमस इमारत बनी है ताजमहल। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताजमहल बनाने के समय इस पे कौन सी आर्ट या कौन सी कला का प्रयोग किया गया, तो वो कौन सी आर्ट है, पितरादुरा। तो कौन सी आर्ट का इस्तेमाल किया गया, मतलब पितरादुरा आर्ट क्या होती है, जब मतलब आपने कभी भी ताजमहल अगर विजिट किया होगा तो आप देखते हैं कि तो ताजमहल पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है जो व्हाइट है, उसके अंदर क्या हुआ, स्टोन्स है, जो उसमें क्या हुआ है, रंग भरे हुए हैं या उसमें फूल वगैरह आकृतियां को, मतलब सफेद संगमरमर को तराश कर ही जो उसमें स्टोन्स या कलर वगैरह भरवाने की ही आर्ट को क्या कहा जाता है, पितरादुरा आर्ट, जो एक ईरानी आर्ट हुआ करती थी। ठीक है ना। दोबारा समझा देता हूं, 1631 में मृत्यु होती है किसकी, मुमताज महल की, और उसकी ही याद में शाहजहां स्टार्ट करवाते था किसको, ताजमहल को, जो 1631 में स्टार्ट हुआ, 1653 में तक कंप्लीट हुआ, जिसको टोटल 22 ईयर्स लगे बनने में। उसका डिजाइन या नक्शा किसने तैयार किया, उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया। उसके बाद उस पर क्या लगा हुआ है, सफेद संगमरमर, जो कहां से मंगवाया गया, मकराना राजस्थान से। उसका मिस्त्री कौन हुआ करता था, प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा। उसमें कौन सी आर्ट का प्रयोग किया गया है, पितरादुरा आर्ट का। उसके बाद देखते हैं, और आपसे एक क्वेश्चन और बनेगा, एक क्वेश्चन इरेज होगा यहां से। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे पहले सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किस इमारत में हुआ है, तो आपका क्वेश्चन जाना चाहिए हुमायूं की टॉम में, क्योंकि सबसे पहले हुमायूं ने अपने टॉम में ही लगवाया है क्या, सफेद मार्बल। ठीक है ना। तो ताजमहल सेकंड टाइम में लगा है सफेद संगमरमर, लेकिन पहली बार जो संगमरमर व्हाइट संगमरमर लगाया गया तो कहां पर हुआ है, हुमायूं के मकबरे के अंदर। उसके बाद 1636 में जाता है वो दक्कन मिशन पर।
तो 1636 में शाहजहां कहाँ जाता है, दक्कन अभियान पर। वहां पर एक सैयद मोहम्मद नाम का व्यक्ति रूल कर रहा था, वह शाहजहां उस पर हमला कर देता है। लेकिन जब वो हार मान लेता है सैयद मोहम्मद, तो उससे क्या मांगता है, पैसे मांगता है, या उससे कीमत वसूलने के लिए कहता है। तो उसके बाद वो इतनी कीमत नहीं दे पाता, लेकिन वो क्या करता है, एक व्यक्ति हुआ करता था, या हीरे का व्यापारी कह लो, मीर जुमला। मीर जुमला नाम का एक हीरो का व्यापारी हुआ था, जो क्या करता है, गिफ्ट करता है किसको, शाहजहां को, क्या, कोहिनूर हीरा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शाहजहां को गिफ्ट किसने किया था, जो कोहिनूर हीरा था, तो मीर जुमला था, जो हीरो का व्यापारी था, जो कहां पर रह करता, दक्कन मतलब दक्षिण साइड में सैयद मोहम्मद के पास रूल किया करता था। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब मुमताज महल की मृत्यु हुई, तो उसके बाद टेंशन होने लगी किसको, शाहजहां को, उसको, क्योंकि वो इतना प्यार करता था, इसीलिए डिप्रेस रहने लगा, उसकी टेंशन में, या मतलब उसकी यादों में खोया रहने लगा। इसीलिए एक तो देखो उसकी यादों में खोया रहता था, और दूसरी साइड क्या था, आगरा में बहुत ज्यादा गर्मी होती थी। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी राजधानी आगरा से कहाँ लेके चलता हूँ, दिल्ली में। तो उसके बाद क्या किया, 1638 में उसने राजधानी चेंज कर ली, कहाँ से, आगरा से दिल्ली। तो 1638 में क्या हुआ, उसने मतलब गर्मी की वजह से और अपनी पत्नी की यादों की वजह से, एक तो देखो याद उसको ज्यादा ही आ रही थी किसकी, मुमताज महल की। उसके बाद क्या हुआ, उसने कुछ गर्मी थी आगरा में, इसीलिए उसने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया, कहां पर, दिल्ली में। और उसके बाद ही उसने क्या स्टार्ट करवा दिया उधर, लाल किला। ठीक है ना। जब उसने अपनी राजधानी चेंज की आगरा से दिल्ली, तो 1638 में ही स्टार्ट हुआ क्या बनना, लाल किला। जो कब तक बना, 1648 तक। तो इसको भी बनने में कितना टाइम लग गया, 10 ईयर्स लग गया। ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या किया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल किले का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया है, लेकिन लाल किले के अंदर एक इमारत बनी हुई है, उसका निर्माण करवाने वाला कौन है। तो पहले तो वो इमारत कौन सी है, मोती मस्जिद, और उसका निर्माण शाहजहां ने नहीं, लेकिन उसके शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने करवाया, ये बात याद रखना। उसके बाद उसने दिल्ली में क्या बनवाया, जामा मस्जिद। हम तो पहले उसने क्या किया, आगरा में बनवाया उसने ताजमहल, जो भारत का सबसे फेमस इमारत हुई। उसके बाद उसने दिल्ली में बनवाया लाल किला, जिसको बनने में कितना टाइम लग गया, 10 ईयर्स। उसके बाद उसने दिल्ली में क्या बनवाएगा, वो जामा मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। उसके बाद उसने अपने दरबार में क्या बनवाए, 2 तरह के दरबार बनवाए, जो एक था दीवान ए आम, और एक था दीवाने खास। अपने शासनकाल में इसने 2 तरह के दरबार बनवाए, एक का नाम था दीवान ए आम और एक था दीवाने खास। मतलब जो दीवाने आम हुआ करता था, मतलब सिंपल लोगों के लिए, या सिंपल लोग ही इसको विजिट कर सकते थे, या आम लोग कह लो। दीवाने खास क्या था, इसमें जो शाहजहां के थे मेन व्यक्ति बैठा करते थे, और इसमें ही क्या, इसने दीवाने खास की जो छत है वो पूरी की पूरी चांदी से बनाई हुई थी, और उसके अंदर ही उसने, आपने बताया ना, जो जो धरती का स्वर्ग तो कहाँ पर है, कश्मीर है, वो शब्द लिखवाए थे। उसके बाद उसने क्या बनवाया था, एक तख्ते तऊस। उसके बाद उसने एक सिंहासन बनाया था, जिसको मयूर सिंहासन या पिकॉक थ्रोन भी कहा जाता है, जिसका नाम था तख्ते ताउस। और इसके अंदर ही उसने क्या लगवाया था, कोहिनूर हीरा, जो इसके बैठने की जगह हुआ करती थी। ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या हुआ, जब एक तरफ क्या बन रहा है, एक तरफ तो ताजमहल बन रहा है, दूसरी तरफ क्या बन रहा है, जामा मस्जिद बन रही है, लाल किला बन रहा है, इतने सारे क्या बन रही हैं, जो इसके दरबार बन रहे हैं, दीवाने आम, दीवाने खास और तख्ते ताउस वगैरह। मतलब इतना पैसा वेस्ट कर रहा है कौन, शाहजहां। इसी बात की टेंशन किसको होने लगी, इसको बेटों को, क्योंकि एक इतना सारा पैसा लगा रहा है। देखो इसको प्रशासन की कोई चिंता नहीं थी। तो इसी के बाद क्या हुआ, इसके बेटे इसके विद्रोह करने लगे, क्योंकि एक साइड में पूरा पैसा लगा रहा है, किसी के तरफ कोई ध्यान नहीं। तो एक बार हुआ क्या, जब 1657 में ईस्वी में क्या हुआ,
1657 ईस्वी में बीमार हुआ कौन? शाहजहां। जब इस बात का पता किसको लगा, बाकी इसको बेटे शाह शुजा को, औरंगजेब को पता लगा, तो उसने क्या किया, झरोखा दर्शन आने के लिए मना कर दिया। झरोखा दर्शन क्या था, मतलब जो भी बादशाह हुआ करता था मुगलों के टाइम में, तो वो क्या करता था, किले के बाहर खड़ा होकर अपनी जनता को दर्शन दिया करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये शाहजहां बीमार हुआ तो इसने झरोखे दर्शन आने के लिए मना कर दिया। जब इस बात का पता औरंगजेब को लगा तो उसने क्या सोचा, अभी मौका है क्या, गद्दी प्राप्त करने का। तो इसके क्या हुआ, शाहजहां को पता था कि कौन सा बेटा मेरा रूलर बनेगा, इसीलिए उसने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को गद्दी के लिए सौंप दिया और लोगों को कहा कि जितना प्यार आपने मेरे को दिया था उतना ही आप किसको दोगे, दारा शिकोह को। लेकिन ये बात किसको पसंद नहीं आई, औरंगजेब को। औरंगजेब ने क्या किया, अपने ही पिता को बंदी बना लिया और कैद कर लिया आगरा के किले में। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, एक ख्वाहिश की शाहजहां ने, उसने क्या कहा कि मेरे को आप वहां पर कैद करना जहां से ताजमहल दिखाई दे, इसीलिए उसको आगरे के किले में कैद कर लिया गया। और उसके बाद क्या हुई, 1658 में इसकी मृत्यु हो गई। तो 1658 में मृत्यु किसकी हुई, शाहजहां की। उसके बाद ही उसका बेटा औरंगजेब रूलर बनेगा, नेक्स्ट रूलर, अपने ही भाइयों को मरवाकर। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि वह कौन सा शासक है जिसके जीते जी ही उसके बेटों के अंदर गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, तो वो नाभागा कौन है, शाहजहां। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके गृह युद्धों के बारे में और अगला रूलर पढ़ेंगे औरंगजेब, जिसको आलमगीर कहा जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।